वेलकम टू माय कोर्स सी प्रोग्रामिंग। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। आज के इस चैप्टर में और जो अपकमिंग लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें हम देखेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, और विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग हम देखेंगे कि हम ऑपरेटर्स को यूज कैसे करते हैं और कब करते हैं। इसके अलावा आज का जो लेक्चर है इसमें हम प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल जो है वो हम ऑनलाइन एडिटर पे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स हमारे ऐसे हैं वो हमें कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हमारे पास ना ही लैपटॉप है और ना ही हमारे पास कोई एडिटर है, तो हम ये प्रोग्रामिंग की जो प्रैक्टिस है वो कैसे करेंगे। उनके लिए मैं कहूँगा कि आप अपने मोबाइल डिवाइस से भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है वो भी हम आज इस लेक्चर में ज़रूर देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल सॉल्यूशंस फॉर यू। इसके अलावा अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। यहाँ पे तीन मेन चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। ऑपरेटर क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होती है और ऑपरेंड क्या होता है। क्योंकि आपने देखना कि जब आपका कभी वाइवा कोई लेता है या आपको कभी क्लास में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेटर, ऑपरेंड और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है आपस में। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। ऑपरेटर होता है कि फॉर एग्जाम्पल प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इनको कहते हैं ऑपरेटर्स। उसके बाद ऑपरेंड होता है। ऑपरेंड होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, या हम कभी कभार ए लेते हैं, बी लेते हैं, वेरिएबल्स। इसके अलावा एक्सप्रेशन क्या होता है, अब कंबाइन करना ऑपरेटर को और ऑपरेंड को आपस में कंबाइन करके लिखना, उसको कहते हैं एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 2, इस सारे को हम कह सकते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है। ये डिफरेंस है ऑपरेटर, एक्सप्रेशन एंड ऑपरेंड के बीच। ऑपरेटर जो होता है वो क्या काम करता है, वो स्पेसिफाई एन ऑपरेशन परफॉर्म करता है किसी भी ऑपरेंड पे, जहां से हमें एक वैल्यू जो है वो हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन ऑपरेटर, यहाँ पे एक प्लस ऑपरेटर है, इसने क्या काम किया, इसने एक ऑपरेंड 1 एंड 2 को आपस में ऐड किया, उसके बाद एक वैल्यू हमारे पास निकला। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, यील्ड एक वैल्यू हमारे पास, यील्ड एक वैल्यू हुआ, दैट इज 3। ये ऑपरेटर का काम है। इसके बाद एक्सप्रेशंस, जो हमने देखा कि अगर वेरिएबल्स है, कॉन्स्टेंट्स है, जो हमारे पास वेरियस ऑपरेटर्स है, विद द हेल्प ऑफ दोज ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि हम इनको ज्वाइन करते हैं और फॉर्म क्या होती है, एक एक्सप्रेशन फॉर्म होती है जो हमने देखा। इसके बाद ऑपरेंड एक डेटा होता है जिसपे क्या होता है कि जिसपे हम एक ऑपरेटर एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ली, 1 एंड 2 एक ऑपरेंड था, फिर हमने एक ऑपरेटर उसको हमने क्या किया, एक्ट इन दो ऑपरेंड के बीच, और जहां से हमें फिर एक वैल्यू मिला। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ऑपरेटर जो है उनको 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एक ऑपरेंड को क्या पड़ती है, एक ही ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, वो हम देख लेंगे। C includes large number of operators that fall under several different categories. जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हैं, लेकिन हम क्या काम करते हैं कि हम उन ऑपरेटर्स को बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज में लिखते हैं या उनमें हमने उन्हें रखा है, जिसमें क्या आता है कि सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स, उसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स, उसके बाद लॉजिकल, कंडीशनल, कॉमा, साइज ऑफ, बिटवाइज एंड अदर ऑपरेटर्स। ये सब 10 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, हम इनको
विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम और विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। जो आज का लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के कितने टाइप्स है। इसके अलावा विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम देखेंगे कि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कैसे अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। So, arithmetic operators are used for numeric calculations. हमें कभी कभार क्या होती है कि या यूजर या लर्नर जो भी है उसे कभी कभार चाहता है कि मैं न्यूमेरिक कैलकुलेशन करूं। न्यूमेरिक मीन्स 1+2 न्यूमेरिक कैलकुलेशन। कभी कभार लर्नर या प्रोग्रामर चाहता है कि मैं क्या काम करूं, आपस में इनको कोई भी कैलकुलेशन जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मॉड्यूलस, रिमाइंडर, कोशेंट फाइंड करना हो, तब जाके हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। दे आर ऑफ टू टाइप्स। इनके टू टाइप्स है। एक को हम कहते हैं यूरिनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरे को कहते हैं बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यूरिनरी ऑपरेटर क्या होता है? यूरिनरी ऑपरेटर में एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिए है y माइनस वाई, या जिसको हम कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या करता है कि ये यहाँ पे जो ऑपरेंड y है उसका वैल्यू ये चेंज करता है। अब बाइनरी क्या होता है? यूरिनरी दैट मीन्स कि एक ही ऑपरेंड है। बाइनरी में रिक्वायर टू ऑपरेंड्स हमें जरूरत पड़ती है, 1+2 a+b। यहां पे हमें बाइनरी में टू ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। अब बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है दे आर ऑफ 5 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स? सबसे पहले है एडिशन, उसके बाद है सब्ट्रैक्शन, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद है डिवीजन, उसके बाद है जब भी हमें रिमाइंडर, कभी कभार क्या होता है कि इंटीजर डिवीजन हम करते हैं तब हमें जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो देता है कि रिमाइंडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, आपको ये आने वाले प्रोग्राम में जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा तब जाके आपको समझ आएगा कि मॉड्यूलस ऑपरेटर इंपॉर्टेंट क्या है। इसके अलावा एक नोट आप जरूर याद रखिए, जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ना, ये कैन नॉट बी अप्लाइड विद फ्लोटिंग पॉइंट। जो हमारे फ्लोट नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 1.2, इसमें हम मॉड्यूलस नहीं यूज कर सकते हैं। देयर इज नो एक्सपोनेंट ऑपरेटर इन सी। जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें एक्सपोनेंट ऑपरेटर कोई भी नहीं है। एक्सपोनेंट मीन्स क्या? 2 raised to the power 2। हम चाहते हैं कि 2 raised to the power 2 करे। ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर ऑपरेशन है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसका एक्सपोनेंट निकालें, लेकिन ऐसा कोई भी यहाँ पे ऑपरेटर नहीं है। लेकिन सी में एक लाइब्रेरी फंक्शन है। लाइब्रेरी फंक्शन वी नो दैट होती क्या है? लाइब्रेरी फंक्शन वो फंक्शन होती है जो ऑलरेडी प्रोग्रामर ने या लैंग्वेज ने ऑलरेडी उसका जो कोड है वो लिखा गया है, और हमने सिर्फ जब भी हमें उस चीज की लाइब्रेरी फंक्शन की जरूरत पड़ती है, हम क्या काम करते हैं कि हम डायरेक्ट जो फंक्शन है उसी का यूज करते हैं। यहाँ पे POW दैट मीन्स पावर। जब भी हमें पावर की जरूरत पड़ती है तब हमें, या एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन जब भी हमें जरूरत पड़ती है, तब जाके हम POW फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो यूरिनरी प्लस एंड यूरिनरी माइनस है, जो ये दो ऑपरेटर्स है, ये डिफरेंट है फ्रॉम किससे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से। वो कैसे? वो भी हम इन अपकमिंग लेक्चर्स देख लेंगे। आपने अभी बस ये बेसिक चीजें याद रखनी है सो दैट कि आपको सारी चीजें क्लियर हो। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में कहा था कि मैं आज जो आपका प्रोग्राम है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं अगर हमारे पास मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप या एडिटर ना हो। विद द हेल्प ऑफ मोबाइल डिवाइस भी हम कैसे कर सकते हैं। आपने अपने गूगल सर्च इंजन में लिखना है ऑनलाइन सी कंपाइलर GDP, उसके बाद एंटर करना है। जो आपको सबसे पहले जो लिंक आएगी आपने उसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस शो होगा जहां पे आप देख सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर सी प्रोग्राम का है वो यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कमेंट भी दिया गया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो डिबग करना, स्टॉप करना, शेयर करना प्रोग्राम को, इसके अलावा आप चाहते हो कि रन करना प्रोग्राम को, वो सब यहाँ चीजें दी गई है। आज का जो प्रोग्राम है वो हम इसी में करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप
कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो और चाहते हो कि मैं उसे विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन एडिटर या कंपाइलर उसको रन करूं या एग्जीक्यूट करूं, आप यहाँ पे लैंग्वेज पे जाके देख सकते हैं सी, सी प्लस प्लस, इसके अलावा जावा, पाइथन 3, PHP, सी शार्प, VB, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने करनी हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने क्या करनी है सी, इसके बाद जब हम नया कोर्स C++, वो भी हम दिखाएंगे आपको वो कैसे करते हैं। आपने क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, इसके अलावा बेल आइकन पर प्रेस करना है कि सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए करते हैं आज का प्रोग्राम स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है stdio.io.h, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि बेसिक प्रोग्राम है। इसके बाद मेन फंक्शन लिया है, उसके बाद उसको रिटर्न किया है। यहाँ पे एक इसने बेसिक प्रोग्राम जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने जो आज पढ़ा अर्थमेटिक ऑपरेशंस वही हमें परफॉर्म करनी है। सबसे पहले हम लेंगे प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन का काम क्या होता है, ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है जिसका काम होता है कि रिजल्ट को, आउटपुट को क्या करना, प्रिंट करना। सबसे पहले हम लेते हैं टू वेरिएबल्स, उसके लिए हम क्या लेते हैं, हाउ टू इनिशियलाइज टू वेरिएबल्स, इंट a इक्वल टू 17 कामा b इक्वल टू 4। हम दो वेरिएबल्स लेते हैं, इसके अलावा इनको हमने डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी किया। हम अपने स्क्रीन को थोड़ा जूम करें सो दैट कि लर्नर्स को आसानी हो देखने में। उसके बाद क्या है कि हम यहां पे लेते हैं एक प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ हम क्या करेंगे कि एडिशन, सबसे पहले हम देंगे एडिशन, एड इक्वल टू, एड ऑफ व्हाट, ए एंड बी, परसेंटाइल डी जो हमने पढ़ा है कि जब भी हमें किसी डेसिमल नंबर को प्रिंट करना हो, स्लैश एन मीन जब भी हमें 9 लाइन पे जाना हो। इससे क्या होता है कि स्लैश एन स्लैश टी ये चीजें हम इसलिए लिखते हैं ताकि जो हमारा प्रोग्राम का आउटपुट हो वो थोड़ा क्लियर दिखे और वो थोड़ा अच्छा दिखे, इसीलिए हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या करना है कि a प्लस बी, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन हमने जो 5 पढ़ी थी वो हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हम इसी लाइन को क्या करते हैं कि हम इसको कॉपी करते हैं, इसको प्रिंट 1 टाइम 5 टाइम करते हैं, 2 3 4 4 और 5। उसके बाद सेकंड जो हमने लिया था वो था सब्ट्रैक्शन, SUB। उसके बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है कि माइनस। उसके बाद हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन, MUL, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स देखेंगे। उसके बाद हमने कोशेंट, डिवीजन हमें तब जरूरत पड़ती है जब हमें कोशेंट फाइंड करने की जरूरत पड़ती हो। कोशेंट तब हम क्या लेते हैं, डिवीजन। उसके बाद जो हमने मॉडुलस ऑपरेटर पढ़ा था उसका काम क्या होता है कि रिमाइंडर फाइंड करना, रिमाइंडर, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को डिबग करेंगे या डायरेक्ट रन भी कर सकते हैं। जब हमने अपने कोड को रन किया तो हमने यहाँ पे देखा जो रिजल्ट है, नीचे वाले स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो क्या आया है। एडिशन ऑफ टू नंबर 17 प्लस 4 होता है 21। उसके बाद सब्ट्रैक्शन क्या होता है 13। उसके बाद इसके अलावा हमने क्या किया था, इसके अलावा हमने मल्टीप्लिकेशन देखा था, डिवीजन और रिमाइंडर, वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 17 इंटू 4 होता है 68। उसके बाद कोशेंट होता है 4 4 4 सर, किसी कोशेंट डिवीजन जब हम 17 डिवाइड बाय 4 करते हैं 4 4 16। अब कोई कह सकता है कि हमें यहाँ पे 4 ही रिजल्ट क्यों मिला कोशेंट, हमने यहाँ पे डेसिमल में क्या किया, डिवीजन किया। इसके बाद आप देखेंगे जब हमें रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट जरूरत पड़ी तब हम क्या लेंगे, फ्लोट, विद द हेल्प ऑफ फ्लोट भी हम देखेंगे। उसके बाद रिमाइंडर ए, उसके बाद जो हमने लास्ट लिया था a मॉड्यूलस b, दैट मीन 17 मॉड्यूलस 4 4 4 16, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। अब हम चाहते हैं कि हम फ्लोट करें। फ्लोट के बाद कितने, जो हमने ऑलरेडी आपको मैंने पढ़ाया है .25, दैट मीन्स कि डेसिमल के बाद फ्लोट नंबर क्या हो, प्रिंट हो। यहाँ पे हम दो फ्लोट भी लेंगे, फ्लोट। इसके बाद
यहाँ भी हम लेंगे 0.2f, दैट मीन्स डेसिमल के बाद 2 फ्लोट पॉइंट प्रिंट हो, तो यहाँ पे भी हम लेंगे 2f और यहाँ पे भी हम लेंगे परसेंटाइल और यहाँ पे भी हम लेंगे 2f और यहाँ पे भी नीचे हम लेंगे। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और देखेंगे कि हमारा जो आफ्टर कंपाइलिंग हमारा प्रोग्राम रिजल्ट क्या देगा। ये यहाँ पे दिखाता है कंपाइलेशन फेल्ड ड्यू टू फॉलोइंग एरर्स, इनवैलिड ऑपरेंड्स बाइनरी हैव फ्लोट एंड फ्लोट। यहाँ पे ये जो एरर दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि जो हमने मॉड्यूलस, हम फ्लोट का मॉड्यूलस नहीं निकाल सकते। हम इस लाइन को कट करके रन करते हैं। आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम जो हमारा रिजल्ट आप देख सकते हैं कि जब हम ऐड करते हैं 17.3 और 4.4 को, तब जाके रिजल्ट्स क्या होता है। इससे हमारा जो कोड है और जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। प्लीज डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक्स।